नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। यह भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है और यह निर्णय भारत में संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से कितना महत्व रखता है। तो आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन विल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक पर सहमति देने को लेकर एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है। अभी तक संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को अपनी सहमति देने हेतु एक समय सीमा तय की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक समय सीमा को निर्धारित किया है। पूरा मामला क्या था? मामला था तमिलनाडु सरकार का। तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। यह विवाद काफी लंबे समय से चला रहा है। इसी विवाद की पृष्ठभूमि में दो मामले, जहां तमिलनाडु सरकार ने रुपया के सिंबल को बदलने वाली बात हो या दूसरा हिंदी भाषा नीति को लेकर मामला हो, इन मामला को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिलती रही है। और एक मामला और चल रहा था, जब राज्य की स्टालिन सरकार ने 12 विधेयकों को पारित करके राज्यपाल RN रवि के पास उनकी सहमति के लिए भेजा, तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो कि RN रवि हैं, RN रवि की बात करें तो ये 2021 बैच से 2021 में ये ज्वाइन किए थे। पहले सेक्रेटरी के तौर पर थे, फिर अब राज्यपाल बन गए। ये नागालैंड के गवर्नर के तौर पर भी काम किए हैं, यानी सिविल सर्वेंट रहे हैं। तो आप देखोगे कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं। जब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा से विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेजा, तो राज्यपाल ने उनमें से 10 विधेयकों को सरकार के पास यानी कि विधानसभा के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दिया और 2 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लिया। यानी लंबे समय से पेंडिंग मामला चल रहा था। इस बात को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि तमिलनाडु गवर्नर ने 10 बिल रोके, यह अवैध मामला है। यानी बिल रोकना मनमानी है। राज्यपाल संविधान से चलते हैं, पार्टियों की मर्जी से नहीं। यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि यह फैसला में क्या कुछ आया है और हमारे संविधान में विधेयक को पारित करने को लेकर क्या क्या प्रक्रिया मौजूद है। तो देखिए, तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि और इनके पास अभी हमारे यहां क्या होता है, अभी वर्तमान में आप देखिए तो राज्य की जो विधानसभा होती है, अगर 2 सदनीय विधानमंडल है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अगर 1 सदनीय विधानमंडल है तो विधानसभा यानी राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसके पास विधेयक जाता है। अब मैंने क्या बताया कि अगर 2 सदनीय है तो दोनों हो जाएगा, अगर 1 सदनीय है तो केवल 2 सदनीय अगर रहेगा तो बाई कैमरल। भारत में 6 राज्यों में 2 सदनीय है, तो यहां आप देख सकते हो 2 सदनीय में विधानसभा और विधान परिषद, यानी इन दोनों से विधेयक को पारित करना होगा। लेकिन अगर केवल और केवल 1 सदनीय है, 2 सदनीय नहीं है, केवल कितना है, 1 सदनीय है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की स्थिति में केवल विधानसभा, तो विधानसभा विधेयक को पारित करने के बाद यहां से विधेयक पारित होती है। यहां से क्या होता है, विधेयक पारित होता है। जब यहां से विधेयक पारित हो जाएगा तो ये पारित विधेयक राष्ट्रपति के
राज्यपाल के पास, है ना, केंद्र के मामले में राष्ट्रपति के पास जाता है और राज्य के मामले में राज्यपाल के पास जाता है। तो बिल जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल की इस पे सहमति मिलेगी। और राज्यपाल अपनी सहमति किसके अंतर्गत देता है? तो आर्टिकल 200 को लेकर देता है, यानी इसी अनुच्छेद 200 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है। तो यहां पे राज्यपाल की सहमति चाहिए। जब तक राज्यपाल अपनी सहमति नहीं दे देगा, जब तक गवर्नर का विधेयक पर एसेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब आप देखो यहां यहीं पे बात समझना है, तभी आपको निर्णय, ये पूरा निर्णय समझ में आ पाएगा। आप यहां पे देखिए कि जब राज्य की विधायिका विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेजती है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कई सारे विकल्प होते हैं। या तो वो विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है। अगर राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति दे देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि विल जो है वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा स्थिति क्या है कि वो सहमति रोक लेता है, यानी सहमति देने से मना कर देता है। तीसरा है कि वो राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटाता है। बस शर्त यह है कि धन विधेयक मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल राज्यपाल के प्रायर परमिशन से लाया जाता है, इसलिए वहां पे लौटाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन बाकी विधेयकों को राज्यपाल के पास उनकी पुनर्विचार हेतु, मतलब राज्यपाल किसके पास लौटा सकता है? विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और चौथा विकल्प होता है कि वो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लेता है। हालांकि इसमें यह भी एक प्रावधान दिया गया है, मान लीजिए कि राज्यपाल विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटाती है और राज्य की विधायिका पुनर्विचार के बाद विधेयक को वापस राज्यपाल के पास सहमति हेतु भेजती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य होता है। परंतु सवाल यह था कि कोई समय सीमा नहीं दिया गया था कि राज्यपाल विधेयक पर कितने दिन में सहमति देगा। एक्चुअली में कोई अगर टाइम पीरियड होता, उतने टाइम पीरियड में निर्णय लेना पड़ेगा राज्यपाल को, लेकिन टाइम पीरियड ही मिसिंग है। ना तो भारत में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देने हेतु कोई टाइम पीरियड है और ना ही राज्यपाल में ऐसा देखने को मिलता है। तो सामान्य तौर पर पता चलता है कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम करता हुआ नजर आता है। ऐसे आरोप राज्यपाल पर तो लगते ही रहते हैं, और जहां राज्य होते हैं अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन का, एक तरह से क्या कह सकते हो कि वो अपनी बात रखते रहती है कि हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। और चौथा है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लेता है। बट इसमें भी संविधान कुछ प्रावधान तय किया है कि सभी मामलों में विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता, कुछ एक मामलों में ही आरक्षित किया जा सकता है। जैसे राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति और स्वतंत्रता से जुड़ा कोई मामला हो, संविधान के प्रावधान के विरुद्ध में हो, राज्य के हित के विरुद्ध में हो, डीपीएसपी के विरुद्ध में हो, नेशनल इंपॉर्टेंस के विरुद्ध में हो, या आर्टिकल 31A के अंतर्गत एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मामला हो। केवल इन मामले में ही राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, ताकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग ना करे। और मामला भी तो यही था, जब तमिलनाडु राज्य की विधायिका ने 12 विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेजती है, तो राज्यपाल 10 विधेयक को विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा देता है और 2 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लेता है। और तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के इसी निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया था और कहा था कि राज्यपाल केंद्र के निर्देशों के रूप में काम करता है, जबकि उसे संवैधानिक पद के रूप में काम करना चाहिए। और इसी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है, जहां सुप्रीम कोर्ट एक लिमिट लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक लिमिट लगा दिया, और उस लिमिट लगा दिया कि आपको एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्णय करना होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी समझाया, राज्यपाल को भी कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त
दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि भारत में व्यवस्था संविधान से चलती है, ना कि राजनीतिक पार्टी के इशारों से चलती है। और अक्सर राज्यपालों पर यह आरोप लगता है कि वह केंद्र के प्रतिनिधि के बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में काम करता है, यानी केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। और इसी संदर्भ में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा, और यह फैसला भारत के संवैधानिक विकास में एक बेहतर कदम है, जो राज्यपाल के पद की गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा के लिए भी उपयोगी है, और जो राज्यपाल और राज्य के मंत्रिमंडल के बीच में अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को भी दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप विथहोल्ड करते हैं तो 1 महीना विथहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सहमति देने से मना करते हैं तो मैक्सिमम टाइम है आपके पास 1 महीना। 1 महीना में आपको कारण बता देना पड़ेगा कि आप क्यों सहमति नहीं दे रहे हो। इससे आप अनलिमिटेड टाइम तक विधेयक पर होल्ड नहीं कर सकते हो। दूसरा कहता है कि अगर राज्य की विधानमंडल के सलाह के विरुद्ध जाकर के आप सहमति को रोकते हो तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम 3 महीना आप होल्ड कर सकते हो। देखो, समान स्थिति में 1 महीना, और अगर राज्य का विधानमंडल आपको सलाह दे रहा है तो मैक्सिमम 3 महीना, अगर उसके विरोध में काम करते हो तो। और अगर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है और पुनर्विचार के बाद विधेयक वापस आता है तो वैसी स्थिति में 1 महीना ही समय होगा, 1 महीने में उस पर निर्णय लेना होगा, ये पॉइंट कहता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट तो तय कर ही दिया कि अगर आप विधेयक पर सहमति रोकते हो तो 1 महीना, अगर विधान राज्य के मंत्री परिषद के सलाह के विरुद्ध जाकर के आप रोकते हो तो 3 महीना, और अगर पुनर्विचार के बाद मैक्सिमम 1 महीने ही आप रोक सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप यहां देखो, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर जो है कैन नॉट विथहोल्ड द असेंट, यानी राज्यपाल जो है अनुमति रोककर पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा को नहीं अपना सकता। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब होता है विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, ना तो सहमति देना, ना तो सहमति लौटा देने से मना करना, ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाना, और ना ही राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को जितने भी विकल्प मौजूद हैं उनमें से किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करना, यह पॉकेट वीटो है। तो कहा पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, और इवन की एब्सोल्यूट वीटो का भी उपयोग नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है सहमति देने से मना कर देना, तो आप ये नहीं कर सकते हो। यानी गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड असेंट एंड अडॉप्ट कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये भी उसके बाद कहता है, आप यहां देखिए कि इट सेड दैट गवर्नर इज ऑब्लिगेटेड टू अडॉप्ट 1 कोर्स ऑफ एक्शन। कुछ तो लेना पड़ेगा उसको, है ना, कुछ तो उसको लेना पड़ेगा। कौन सा निर्णय लेगा? तो या तो वो सहमति दे दे, या तो सहमति देने से मना कर दे, और या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। ये 3 चीजें देखने को मिलती है, या तो विधेयक पर अनुमति देना या रोकना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। राज्यपाल को एक ही रास्ता अपनाना होगा। अब वो अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकता है। और इवन गवर्नर मस्ट एसेंट टू द बिल प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन द सेकेंड राउंड। अगर एक बार पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के पास विधेयक को भेजा जाता है तब उसे 1 महीने के भीतर भीतर विधेयक पर सहमति देनी होगी। वो सहमति देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे तय कर दिया ना, यही तो टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कि पहले क्या होता था, मनमाना होता था, अब ऐसा नहीं है। आप उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि
सहमति देना, अगर पुनर्विचार के बाद विधेयक लौटाया जाता है राज्यपाल के पास तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य होता है और उसको 1 महीना के भीतर भीतर डिसीजन लेना होगा और एक ही डिसीजन लेना होगा कि सहमति देना होगा, क्योंकि संविधान तो यही कहता है कि पुनर्विचार के पश्चात सहमति देनी होगी। और कब वो 3 महीना रोक पाएगा? तो जब राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह के खिलाफ जाकर के विधेयक पर सहमति रोक रहा है तो मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकता है, और अगर ऐसे भी होल्ड कर रहा है तो मैक्सिमम 1 महीने। 1 महीने के बाद उसको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकता। जनरली पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकता कि अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या किया, अनडिसाइसिव छोड़ दिया। तो यहां पे ये भी कह दिया, यानी क्लियरली मेंशन किया। और दूसरा ये भी कहा कि एक एक्सेप्शन है, मान लो कि पहली बार में जो विधेयक भेजा गया था राज्यपाल के पास सहमति के लिए, और जब राज्यपाल ने उस विधेयक को, उस विल को पुनः लौटा दिया राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु, और राज्य विधायिका पुनर्विचार के पश्चात राज्यपाल के पास भेजती है, तो ऐसी स्थिति में तो राज्यपाल सहमति देने को बाध्य है। लेकिन जो जिस विधेयक को लौटाया था और जो लौटाने के बाद जो दूसरा विधेयक आया है, अगर दोनों के सबस्टांस डिफरेंट हैं, यानी कि दोनों विधेयक के प्रावधान अलग अलग हैं, तो वैसी स्थिति में फिर वो सहमति को रोक सकता है। ये चीज देखने को मिलता, जो पुराना वाला डिसीजन है उस प्रकार से वो ले सकता है। कहने का मतलब है कि वो मना कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए उसको छोड़ नहीं सकता। अगर वो सहमति रोकता है तो 1 महीने के भीतर भीतर तो निर्णय लेना ही होगा, और पुनर्विचार के पश्चात अगर सेम ही विधेयक पुनर्विचार के पश्चात आया है तो 1 महीना में उस पर सहमति देनी होगी, और अगर भिन्न विधेयक आया है तो फिर उसके पास ऑप्शन होगा कि वो सहमति रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, लेकिन 1 महीना। ये अभी डेवलपमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 अप्रैल मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है, और यह फैसला भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जब राज्य विधायिका विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल उस पर कुंडली मारकर बैठ जाता है, और उस पर आरोप भी लगता है राज्यपाल पर कि राज्यपाल ऐसा केंद्र के निर्देशों पर काम कर रहा है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टाइम लिमिट भी तय कर दिया है, और साथ ही साथ एक हिदायत भी कह लो और एक सलाह भी कह लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। यानी राज्यपाल को कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक पार्टी के तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक रूप में काम करना है, अवरोधक के रूप में नहीं। आपको संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर काम करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इस विधेयक का भविष्य क्या इस निर्णय का भविष्य क्या होता है। लेकिन हां, हम यह मान सकते हैं कि यह जो लगातार अवरोध देखने को मिलता था, इसको टालने की दिशा में एक बेहतर कदम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम राज्यपाल की शक्तियों को कम नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल एक संवैधानिक मर्यादाओं को स्थापित कर रहे हैं ताकि नियत समय के भीतर तमाम सारे फैसले लिए जा सके। तो ये था पूरा का पूरा मामला जो आज हमने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नए बेहतर डिस्कशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।